अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस सिरप पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है एरनिक। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज और वार्निंग के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाय किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिरप का नाम एरनिक है और ये बहुत अच्छी कंपनी एबट की बनाई गई सिरप है। और अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें तो आइबोब्रोफिन और सीडोएफेड्राइन इसका फार्मूला है। इस सिरप में दो फार्मूला यूज़ किए गए हैं, मतलब कि ये दो फार्मूला की कम्बिनेशन है, आइबोब्रोफिन और सीडोएफेड्राइन। सबसे पहले तो मैं आइबोब्रोफिन के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी सिरप होती है जिसमें आइबोब्रोफिन फार्मूला यूज़ किया गया हो, मतलब कि ये दर्द, बुखार और सोजिश को कम करती है या बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रस हो गया, ये लंग्स की एक बीमारी है जिसकी में आप सांस शॉर्ट सी लेते हैं, इसमें सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है। या इसके अलावा आर्थराइटिस में भी इस सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है। ये जॉइंट्स की बीमारियाँ हैं जैसे कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, इसमें आपके जॉइंट्स के इर्द गिर्द स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होता है। इसमें भी इस सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है। या इसके अलावा बुखार में भी इस सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है, या सर दर्द में भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आइबोब्रोफिन के बारे में। अब मैं बताऊंगा सीडोएफेड्राइन के बारे में। तो फ्रेंड, इस सीडोएफेड्राइन को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज़म, ये सांस की एक बीमारी है जिसमें आपके लंग्स के अंदर जो एयर सेग होते हैं वो तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सांस सही से नहीं ले पाते, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। रेनाइटिस में भी इस सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है। ये नाक और आँख की एक बीमारी है जिसमें आपके नाक और आँख से पानी बहता है और उसका कलर रेड हो जाता है और इसमें स्वेलिंग सी हो जाती है, तो फिर उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है। ये भी एक सांस की बीमारी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसकी यूजेस। अब मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, 1 साल से 7 साल तक जितने भी बच्चे हैं उनको आधा चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल कराएं, सुबह, दोपहर और रात को। और 7 साल से 12 साल के बच्चे जितने हैं उनको 1 चम्मच इस्तेमाल कराएं 3 टाइम, सुबह, दोपहर और रात को। और इसके अलावा 12 साल से अबव और जितने भी हैं वो 2 चम्मच इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और रात को इसी तरह। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोजेज। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है कि आपको हेडेक हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा एंजाइटी हो सकती है, ड्राउजनेस हो सकती है, या आपके स्किन पर रेशेस आ सकते हैं, या इसके अलावा रेस्टलेसनेस हो सकती है, मतलब कि आपको बेचैनी हो सकती है, या आपका माउथ ड्राई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को कार्डियक या हाइपरटेंशन के पेशेंट इस्तेमाल ना करें। इस सिरप को न्यूनेट को भी इस्तेमाल ना करवाएं। प्रेगनेंसी में भी इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और किडनी के प्रॉब्लम जिसको मतलब कि किडनी के पेशेंट जो है वो भी इस सिरप को इस्तेमाल ना करवाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।